क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा बी पार्ट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लीजिए। ये आपने एक कैपेसिटर बनाया जिसकी प्लेट्स पैरेलल हैं और इसको आपको कनेक्ट करना होगा एक एसी सोर्स के थ्रू। यहाँ पर एसी सोर्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि उसका जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 600 रेडियन पर सेकंड है। यहाँ पर पैरामीटर आप लिख सकते हैं 230 वोल्ट एंड 600 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, एक बात ये बताओ कि ये जो आपका सोर्स है ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। इसका जो वोल्टेज होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो फिर इन्होंने जो वोल्टेज दिया है ये 230, ये कौन सा है? क्योंकि ये तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो क्या ये पीक वैल्यू है या ये एवरेज वैल्यू है? ये दोनों ही नहीं है, ये है आरएमएस वैल्यू। इसे आप वी आरएमएस लिखेंगे और वी आरएमएस यहाँ पे हम अब कह सकते हैं कि नोन है। ठीक, ओमेगा ये भी नोन है, ये ओमेगा है। अब पूछा इन्होंने क्या है, ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी बताइए। और इस प्रकार का इन्होंने एक वर्ड मेंशन किया है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न माइट भी आए आपके दिमाग में कि ये कंडक्शन करंट क्या होती है। यहाँ पर इतना तो समझ में आता है कि करंट होगी। ठीक, यहाँ पे करंट यदि चल पड़ी, अब आगे कोई वायर तो है नहीं, फिर भी लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ करंट नहीं होगी, करंट तो यहाँ भी होगी। तो ये पजल यहाँ पे आसान तो नहीं महसूस हो रही है कि जब बीच में कोई कंडक्टिंग वायर ही नहीं है तो करंट यहाँ से यहाँ आई कैसे? तो चार्जेस की एब्सेंस में भी अगर करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, उस रीज़न पर यहाँ नहीं जाना है, तो फिर जो करंट होती है फ्री स्पेस में उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और जो वायर में होती है, जो बिकॉज ऑफ कंडक्शन होती है, उसे हम आईसी कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दोनों ही इक्वल है। अब हम आईडी और आईसी, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, इसके चक्कर में नहीं उलझेंगे। दोनों को हम बराबर मान लेंगे और उसे आई लिखेंगे और वो होगा कितना ये हम फोकस करेंगे तो ओम्स लॉ की याद में V/R लिख देंगे। राइट, अब लेकिन यहाँ पे तो I और V मैंने अभी बताया सब कुछ टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो I कौन सा, V कौन सा? I अगर आप RMS वाला ले रहे हो तो V भी RMS वाला लेना। और R कैपेसिटर में रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा ही कुछ होता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं और एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका भी फॉर्मूला होता है, वो हमें याद करना पड़ता है 1/ω/c। अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो आई आर एम एस आएगा दैट विल बी वी आर एम एस डिवाइडेड बाई 1/ω/c। तो आई आर एम एस यहाँ से आ जाएगा वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई ω/c। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख लीजिए, सी निकल आएगा। आई आर एम एस ये इन्होंने बता दिया है 6.9 माइक्रो एम्पियर है, -6 मल्टीप्लाई किया मैंने। आर एम एस वोल्टेज 230 है, ओमेगा 600 है और सी निकालना है। ये आपका जो आएगा दैट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12। एसआई यूनिट में बात करें तो फैरेड में आएगा, बट 10⁻⁻12 ये एसआई प्रीफिक्स है पी को, उसी के करस्पॉन्डिंग होता है। आंसर बी वाला सही होगा।